साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आज आपको सत्यशोधक समाज के संस्थापक, गुलामगिरी के राइटर महात्मा ज्योतिबा फूले की जन्म जयंती 11 अप्रैल पर मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं और साथ ही भारत के तमाम बहुजन मूल निवासी समाज से ये आह्वान करता हूं कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने कड़े संघर्ष के बाद जिन सिद्धांतों और आदर्शों की स्थापना की और बाद में उन सब को गुलामगिरी के अंदर लिखा, उससे पहले उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को की। आप उनको पढ़कर उनकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों के भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। साथियों, इस देश के अंदर सबसे पहले आपको पता होगा कि यह देश वर्णों में बटा देश है। यहाँ पर जो लोग हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, उन लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला वर्ण ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर जितने भी कास्ट हैं 6743 समथिंग के आसपास जातियों और उपजातियों का जिक्र संविधान के अंदर भी है। वो जितने भी लोग हैं वो भारत के अंदर शूद्र और अतिशूद्र की कैटेगरी में हैं। जब भारत का बहुजन मूल निवासी समाज मनुवाद की छत्र छाया में जुल्म की चक्की में पिस रहा था, तब महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करके भारत के बहुजन मूल निवासी समाज को जगाने का काम किया था। आप लोगों को याद होगा कि इस देश के जो ऑफिशियल राष्ट्रपिता हैं वो महात्मा ज्योतिबा फूले हैं। मोहनदास करमचंद गांधी इस देश के ऑफिशियल राष्ट्रपिता नहीं हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब 11 अप्रैल 1827 को महात्मा ज्योतिबा फूले पैदा हुए, उनसे 42 साल बाद 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी पैदा हुए। गांधी जी के पैदा होने से 4 वर्ष पूर्व, यानी गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए और महात्मा ज्योतिबा फूले ने आपका 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना, यानी खोज करने वाला समाज की स्थापना करके बहुजनों के लिए संघर्ष के रास्ते खोले थे। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि मोहनदास करमचंद गांधी जी एक उच्च जाति से ताल्लुक रखते हैं। उनको इस देश में महात्मा और उसके बाद राष्ट्रपिता घोषित कर दिया गया और 11 अप्रैल 1827 को बहुजनों की मुक्ति का आंदोलन चलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले को इस देश के शासक वर्ग ने भुलाकर रख दिया। महात्मा ज्योतिबा फूले जब संघर्ष कर रहे थे, एक आपको किताबों में किस्सा पढ़ने को मिलेगा, तो वो एक अपर कास्ट की शादी में चले गए। अपर कास्ट की शादी में जब गए तो वहाँ पर पूछा गया कि आप कौन हैं, तो बताया गया कि ये महात्मा ज्योतिबा फूले हैं और शूद्र समाज से ताल्लुक रखते हैं। तब उस शादी में जहाँ पर गए थे, उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले की बहुत जमकर पिटाई की, ऐसा किताबों में लिखा है और ऐसा लोग बताते हैं। और जब उनको वहाँ से धक्के मार कर निकाल दिया तो महात्मा ज्योतिबा फूले मायूस होकर, उदास होकर चले जा रहे थे, तो रास्ते में फातिमा शेख मिली और फातिमा शेख ने सारा वाकया उनसे पूछा और पूरी दास्तान महात्मा ज्योतिबा फूले ने फातिमा शेख को बताई और फिर फातिमा शेख उनको अपने घर ले गई और अपने वालिद मोहतरम उस्मान शेख से उनकी मुलाकात कराई। और तब उस्मान शेख ने महात्मा ज्योतिबा फूले से कहा कि आप घबराएं नहीं, हम आपका साथ देंगे और आप सत्यशोधक समाज की आपने स्थापना की है, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। आपको जानकारी होगी
कि 15 अगस्त 1947 को संविधान देश आजाद होने से पहले इस देश में जो शूद्र लोग थे, अति शूद्र लोग थे, उन शूद्रों के मुंह के आगे मटका और पीठ के पीछे झाड़ू और हाथ में घंटी हुआ करती थी। मुंह के आगे मटका इसलिए हुआ करता था कि अगर शूद्र को, पिछड़ी जाति के आदमी को थूकना पड़ जाए तो वो अगर सड़क पर थूकेगा तो सड़क अपवित्र हो जाएगी और वो उस हांडी के अंदर अपना थूकेगा। पीछे झाड़ इसलिए हुआ करता था कि जब वो शूद्र सड़क पर चलेगा तो उस वक्त कच्ची सड़कें हुआ करती थी कि उसके पैर की जो निशान थे उस पर किसी अपर कास्ट का, ऊंची जाति के आदमी के पैर न पड़ जाए और उसका धर्म भ्रष्ट न हो जाए। इसी तरह हाथ में उनके घंटी हुआ करती थी और वो शूद्र जाति का व्यक्ति उस घंटी को बजाते हुए सड़क पर चला करता था। उसका मतलब ये हुआ करता था कि सड़क के किनारे अगर कोई ऊंची जाति का आदमी खड़ा है दाएं बाएं तो घंटी की आवाज सुनकर हट जाया करता था और उसको ये पता चल जाया करता था कि इस सड़क से कोई शूद्र गुजर रहा है, कहीं उसकी परछाई अपर कास्ट के ऊपर ना पड़ जाए और उसका धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। इस व्यवस्था के खिलाफ और जितने भी इस तरह की व्यवस्थाएं थी उन सब के खिलाफ महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। लेकिन गांधी जी को एक षड्यंत्र के तहत यहाँ महात्मा और बाद में राष्ट्रपिता लोगों ने अपने आप घोषित कर दिया, जबकि गांधी जी ने परिवर्तन की कोई लड़ाई नहीं लड़ी। गांधी जी के पैदा होने से 42 साल पहले से महात्मा ज्योतिबा राव फूले बहुजनों की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और गांधी जी के पैदा होने से 4 वर्ष पूर्व उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करके अपने मंसूबे साफ कर दिए थे कि इस मुल्क के अंदर अब किसी भी व्यक्ति विशेष या जाति की गुलामी नहीं की जाएगी। अब भारत के तमाम लोगों को अपनी मनमर्जी के मुताबिक जिंदगी जीने का हक अधिकार होगा। तो मैं राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फूले की जन्म जयंती पर आप लोगों को बधाई देता हूं और आपसे ये आह्वान करता हूं कि महात्मा ज्योतिबा राव फूले की शिक्षा को, उनके आदर्शों को, उनके संघर्ष को भारत का बहुजन मूल निवासी समाज अपने जीवन में उतारकर राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और जो जुल्म ज्यादती भारत के बहुजनों पर संविधान के विरुद्ध जाकर शासक जातियां कर रही हैं उनका डटकर मुकाबला करें, ताकि जो बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था की थी, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित समाज भारत में बन सके। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।